हाइब्रिड मॉडल से इनकार पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका मुंतकिल कर दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट को साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया जा रहा है। और जो मेरे पास इत्तलात है, आईसीसी जो है वो साउथ अफ्रीका में कराना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। ये पाकिस्तान होस्ट हो और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका। अगर भारत सरगर्मी कर रहा है और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। पाकिस्तान को इसकी आवाज बुलंद करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको अपने जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खेलने चाहिए। ये एक सियासी मसला है और चाचा मोदी जो है ना वो सारे काम में रुकावट है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वो रोक रहा है। असल में बट मियां साहब की तो बड़ी दोस्ती है उनके साथ, वो अपना को रोल प्ले करे ना। फिर फ्राइडे को आईसीसी ने पाकिस्तान को बताया कि भाई भारत कह रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करना चाहता और सैटरडे को ये रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हो जाता है। उनके पास सॉलिड एविडेंसेस हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए भारत ने ये कोशिश की है और उसमें रॉ के उनको बराह रास्त शवाहिद जो है वो पाकिस्तान की विफाकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास मौजूद है। पाकिस्तानियों के लिए तो एक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी भी तो देखना चाहते हैं ये सारे मैचेस। तो जहां पर आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर जब ये खेल होते हैं लोग देखने जाते हैं, पाकिस्तानी क्या करेंगे? हमारे चाहिए थी। देखिए, जंग जोश से नहीं होश से लड़ी जाती है और अगर आप होश से काम नहीं लेंगे, जज्बाती हो जाएंगे। पिछली दफा भी यही हुआ था कि एशिया कप हम नहीं खेलेंगे और नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल हो गया ना। पाकिस्तान अब हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा सकता है और हर टाइम हर बारी हम यही करेंगे। जब भी इंडिया मना करेगा हम आधे मैचेस पाकिस्तान में कराएंगे, आधे दुबई में कराएंगे। होना नहीं चाहिए, या तो पूरा टूर्नामेंट ले जाएं, पूरा टूर्नामेंट यूएई में ले जाएं, वहां जाके खेलें। आईसीसी पे भी कब्जा है बिल्कुल भारत का, उनका अपना बंदा वहां आ चुका है। तो ये एक बड़ा ही अहम मसला है। ये पाकिस्तान को तनहा करने की, बदनाम करने की साजिश है। 3 बजट पास करवाए गए थे। ये पूरा चैंपियन ट्रॉफी थी पाकिस्तान में, वो नहीं होती तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होती तो तीसरा जो है पूरा ही जो है वो टूर्नामेंट श्रीलंका या साउथ अफ्रीका में मुंतकिल कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। बताते चले कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 को साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया जा सकता है। ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया है, जिसके बाद हाइब्रिड मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी को शिफ्ट किया जाना था। लेकिन पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट करने से पूरी तरीके से मना कर दिया है। अब आईसीसी के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वह चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब हमें चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग मिली थी तो भला अब हमसे क्यों छीनी जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि आईसीसी हमेशा बीसीसीआई का ही साइड लेता है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हार्ड स्टांस है हो सकता है वो उसी के ऊपर ही बैकफायर कर जाए। ओवरऑल अब देखने वाली बात तो यह होगी कि आखिरकार चैंपियन ट्रॉफी पर क्या फैसला निकल कर सामने आता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर और क्या कहा है। बाकी मुल्क जो क्रिकेटिंग नेशन है वो उनको नजर भी आ रहा है कि इंडिया एक वक्त बिल्कुल अनफेयर हरकत कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेटिंग वर्ल्ड में पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट है नहीं। इवन हमारे दाएं बाएं अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, ये सब इंडिया के पास इंडिया की गोद में इसलिए बैठे हुए कि इंडिया के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अगर किसी भी मुल्क को पैसे की जरूरत होती है, इंडिया 3 T20 मैचेस की सीरीज करवाकर उसको मिलियंस ऑफ डॉलर दिलवा सकता है। हम इधर स्टेडियम्स तैयार करवा के थक गए हैं। इंडिया कह रहा है जिन्होंने आना नहीं है। ये क्या सूरत हाल है? देखिए, आप है ना, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो अब यही लग रहा है, क्योंकि आप जो कह रही थी ना, ये किसी को ऐड नहीं कर सकते, श्रीलंका को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आईसीसी गवर्निंग बॉडी है। पाकिस्तान के कहने पर थोड़ी होगा कि फला टीम को आप रख ले, फला को निकाल दे। अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं होता और भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, जिसके इम्कानात कम नजर आते हैं। भारत के बगैर नहीं हो सकती चैंपियंस ट्रॉफी। अमूमन हम देखते हैं कि प्रेशर में गिवन कर देते हैं। हमारी पीसीबी जो है वो अक्सर फैसलों का ऐलान तो कर देती है लेकिन फैसले पर अमल दरामद नहीं करती। देखिए, इस मरतबा डट कर खड़ा होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बहुत हो गई
भारत ने हमें बहुत बेवकूफ बना लिया। तो मेरे ख्याल में इस मरतबा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, तो इसका मतलब है नहीं खेलेंगे। और अगर नहीं खेलते तो आईसीसी उसके ऑल्टरनेट ऑप्शन पर गौर कर रहा है। और जो मेरे पास इत्तलात है, आईसीसी जो है वो साउथ अफ्रीका में कराना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। ये पाकिस्तान होस्ट हो और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान को एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाए। भी पाकिस्तानियों के लिए तो एक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी भी तो देखना चाहते हैं ये सारे मैचेस। तो जहां पर आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर जब ये खेल होते हैं लोग देखने जाते हैं, पाकिस्तानी क्या करेंगे? हमारे पास चाहिए थी। देखिए, जंग जोश से नहीं होश से लड़ी जाती है, और अगर आप होश से काम नहीं लेंगे, जज्बाती हो जाएंगे। पिछली दफा भी यही हुआ था कि एशिया कप हम नहीं खेलेंगे और नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल हो गया ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे मिले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी जो है वो $6 मिलियन से ज्यादा देती है 6 महीने के। तो आप अंदाजा लगाएं, $12.5 मिलियन तकरीबन मिलते हैं 1 साल के। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियल लॉस होगा। हमें जज्बात पे बजाय अक्ल से काम लेना होगा। हमें सोचना होगा कि हम किस तरीके से वे आउट निकालें कि पाकिस्तान को मेजबानी भी पाकिस्तान के पास रहे, हमारा माली नुकसान भी ना हो, और भारत को भी हम ये आंखें दिखाएं कि हम जो है वो एक ऐसी कौम है जो अपना तशक्कुर बरकरार रखना चाहती है। और आईसीसी इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, इसीलिए लोग इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कहते, लोग इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। और बेशतर ममालिक, चाहे अफगानिस्तान को देख लें, आप श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश को देख लें, और ये सब जो है भारत के साथ है। तो सूरत में तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर लगातार पाकिस्तानी मीडिया का रोना जारी है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी स्टार्टिंग में पाकिस्तान को मिली थी। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान कुछ गलत डिमांड कर रहा हो, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन टीम को जाने नहीं देगी तो भला चैंपियन ट्रॉफी में इंडियन टीम पार्टिसिपेट कैसे कर सकती है। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि वह चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में खेले। और इफ इन केस अगर चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में नहीं होती है तो आईसीसी के पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि वह पूरी चैंपियन ट्रॉफी को ही साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दे। ओवरऑल अब देखने वाली बात तो होगी कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस पर पूरी तरीके से अडिग रहता है या फिर पैसों के कारण उसे खुद के स्टांस को बदलना पड़ता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा है कि इफ इन केस अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान अब कभी भी भारत के साथ कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में मैच नहीं खेलेगा। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि अगर चैंपियन ट्रॉफी में भारत नहीं खेलेगा, या यूं कहें कि चैंपियन ट्रॉफी से अगर भारत चला भी जाएगा तो चैंपियन ट्रॉफी कराना बहुत ही इम्पॉसिबल हो चुका होगा। इसका मेन रीज़न है कि सारे के सारे स्पॉन्सर भारतीय हैं। 80 to 90% बजट जो रहता है आईसीसी का वो भारत लेकर आता है। तो भला भारत का ना रहना चैंपियन ट्रॉफी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये खुद आईसीसी को पता है। इफ इन केस अगर भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी होती है तो चैंपियन ट्रॉफी जरूर माइनस में चली जाएगी, या यूं कहें कि चैंपियन ट्रॉफी में आईसीसी को बहुत बड़ा घाटा लग भी सकता है। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम और ग्राउंड्स में 1400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।